मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु ने जो अपने चरणों में हमें लेकर आया, हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए जो एक-एक दिन प्रभु हमें देता है। एक नया दिन उसकी महिमा के लिए जीने के लिए। आइए आज के वचन मनन के लिए हम निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वह तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। क्रूस उसका 23वां बाब उसका 13वां वचन में पढ़ रहा हूं। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह में सुनाई भी ना दे। आज जो हम विषय ध्यान देने जा रहे हैं वह उस मुंह के बारे में है, उस जबान के बारे में जो अन्य देवी देवताओं का नाम अपने मुंह में नहीं लेता है। हम सब इस वचन से परिचित हैं और बहुत से लोगों के बीच में ये वचन विवाद का कारण बना है। हम इस वचन के सही अर्थ को समझना है। परमेश्वर ने जब ये व्यवस्था दी थी उसके पीछे का सही उद्देश्य क्या है। कई लोग इस बात को ना समझते हुए क्या करते हैं, जब कोई विश्वास में आता है तो कैसे ना कैसे उसको एक नया नाम देने का कोशिश करते। बपतिस्मा लिया तो उसका नाम बदलेंगे। ये एक लोगों के बीच में आदत बन गई है, क्योंकि इस वचन को जैसे समझना वो समझते नहीं। हम सब जानते हैं कि इस्राएल की प्रजा अब्राहम की संतान है और परमेश्वर का वचन अब्राहम के बारे में कहता है कि वो विश्वासियों का पिता है। अब्राहम के जीवन को जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर के पीछे, यहोवा परमेश्वर के पीछे सच्चे मन से चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और वो परमेश्वर का मित्र कहलाए। वो अपनी पीढ़ियों के साथ तंबुओं में रहे और अपनी पीढ़ियों को यहोवा परमेश्वर के बारे में शिक्षा दी। लेकिन उसकी पीढ़ी, उसकी वंशज कुछ समय बाद जब मिस्र में चले गई, वो वहां के अन्य देवी देवताओं की ओर आकर्षित हुए और उनकी आराधना करने लगे। लेकिन उनके मध्य में कुछ यूसुफ और मूसा जैसे लोग थे जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। दूसरे हाथ में बहुत से ऐसे लोग थे जो सोने के बछड़े के सामने नाचने गाने को भी तैयार थे। उन्होंने अन्य देवी देवताओं को मिस्र में देखा है और उनकी प्रतिमाओं को देखा है और उसकी ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का तो कोई रूप ही नहीं था। और परमेश्वर ये जानता है कि जब वो वायदे के देश में जाएंगे तो उन्हें अगर ध्यान ना रखा तो वहां के अन्य देवी देवताओं की ओर भी ये आकर्षित हो जाएंगे। सो परमेश्वर ने उनको ये सख्त आज्ञा दी कि अन्य देवी देवताओं का नाम मुंह में ना लेना, लेकिन परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। जब एक नया व्यक्ति विश्वास में आता है तो हम सोचते हैं कि शायद ये अन्य देवी देवताओं का नाम मुंह में लेने के विषय में ये बात है। प्यारे अजीजों, इस बात को अच्छी तरह समझना। हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझना है। परमेश्वर का वचन वो ज्योति है जो हमारे जीवन के लिए प्रकाश देता है। वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर स्वर्ग से प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई ना करने के कारण अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों और रेंगने वाले चौपाइयों और जंतुओं के रूप में बदल डाला है। ये बातें अविश्वासी के विषय में रखा है, जिसको लिखा है जिसके पास लिखा हुआ परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनदेखे गुण सृष्टि के द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया है ताकि लोग निरुत्तर रहें। अगर परमेश्वर का वचन उनके विषय में ऐसे कहता है तो हम जिनके पास प्रभु का वचन है, हमें अपने आत्मिक जीवन में कितने ध्यान से चलना है। बेशक हम देवी देवताओं के मूर्तियों के सामने दंडवत तो नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान दें कितने बार हम मनुष्यों को परमेश्वर जैसा आदर देते हैं। नाशमान मनुष्य। आज मसीह जगत में जरा देखें,
कई प्रचारक हैं जिनका आदर और सम्मान देखने से हमारा प्रभु भी अगर आ जाए तो मंच में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभु से भी महान एक व्यक्ति मंच में विराजमान है। रेवरेंड स्टेज में बैठा है। रेवरेंड का मतलब है भय योग्य। हम इंसान परमेश्वर को देने वाली महिमा हम मनुष्य को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आज बहुत से लोग करते हैं। जो भी बातें सुनते हैं वो ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर बात कर रहा है। प्यारे अजीजों, हमें ध्यान देना, जो भी बात हम सुनते हैं उसको वचन के अनुसार जांच कर देखें। हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं परमेश्वर को जाने वाली वो महिमा और आदर किसी मनुष्य को तो नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर को देने वाला प्यार कहीं मैं कोई इंसान को तो नहीं दे रहा? ध्यान दें, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटेगा। और अगर हम मनुष्य को महिमा दें, उसका खामियाजा, उसका परिणाम हमें खुद भुगतना होगा। आइए हम मनुष्यों को महिमा ना करते हुए सारा महिमा और आदर केवल परमेश्वर को दें, और उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका आगमन जब नजदीक है बाप, इन दिनों में आपके वचन को महत्व देते हुए, सारा आदर और महिमा केवल आप ही को देते हुए ध्यान से चलने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु। हम एक एक पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। ज्ञान और समझ दे ताकि शैतान की युक्तियों को पहचान सके। केवल आप ही स्तुति और आदर के योग्य हैं। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक होता जा रहा है, आइए हम अपने जीवन के एक एक बात को जांचें, वचन के अनुसार ढालें। ध्यान रखें, परमेश्वर को देने वाली महिमा हम किसी मनुष्य को ना दें। सारे आदर और महिमा के योग्य केवल एक ही है, वो हमारा प्रभु है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।